जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन मंडे है, यानी कि 25 अगस्त, ठीक है। और आज के दिन हम आपके सामने फिर से फ्रेश अपडेट करंट अफेयर्स में लेकर के आपके सामने आए हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आपके सामने आपको बोर्ड में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से है, बाकी का जी के जीएस हिस्ट्री से है, ठीक है, यानी कि इतिहास से। उसमें आपके मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और पूर्वकालीन इतिहास के जो है ना क्वेश्चंस बनते हैं वो उनमें हैं, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप किसी भी गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम की, सरकारी परीक्षा की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। और ये जो है क्वेश्चन आपके लिए हर एक किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा ही जाता है। खास करके आपको करंट अफेयर्स तो पता ही होना चाहिए। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए, ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ अच्छा कवर कर पाएँ। मंडे का दिन है 25 अगस्त, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स में आपको जीके जीएस कवर हो जाएगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी, यानी वो कंपनी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल, जियो, वाई है ना, जियो हो गया, अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आ गई, बाकी वोडाफोन है, बीएसएनएल है, तो ये सब टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन्होंने भी हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए। किस कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए, यानी कि विच कंपनी डिड द वेरी हाई कॉस्ट प्लान या हाई कॉस्ट प्लान ऑफ रिचार्ज रिसेंटली, है ना। किस कंपनी ने अभी अपने रिचार्ज प्लान का जो कॉस्ट है वो हाई कर दिया, मतलब महंगा कर दिया, ठीक है। पहला है एयरटेल ने किया है, या दूसरा जियो ने किया है, तीसरा बीएसएनएल ने है, चौथा है वाईफाई सॉरी वीआई मतलब वोडाफोन, ठीक है। उसके ये बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। ये इसका 4G अभी हाल ही में, ठीक है, लॉन्च हुआ है लगभग। अभी कवरेज एरिया कम है, उसमें भी काम चल रहा है, लेकिन बीएसएनएल का 4G लगभग लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो एयरटेल ने अभी हाल ही में, बता दें आपको, एयरटेल ने भी हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं जियो के अपेक्षा कर। जियो भी जो है लगा है इसके पीछे। जियो का जो OTT पे मिलता था एक्सटर्नल 2 GB, मतलब 1 GB 3 GB, है ना, इसने भी अभी महंगा करने का जो है अभी डिसीजन लिया है, लेकिन अभी किया नहीं है, लेकिन इसने जो है कर दिया है। जहाँ पे हम लोग को 22 रुपये का 1 GB डेटा मिलता था, 19 रुपये का जियो में, और यहाँ पे 22 रुपये का मिलता था। शायद ये 25 का हो गया है, 25-26 का हो गया है, या 29 का हो गया है। बाकी का ट्रू अनलिमिटेड ट्रू 5G जो है, जो हम लोग को 349 में मिल जाता है, ठीक है, जियो में। एयरटेल में वही भी महंगा कर दिया गया है, 360 या 70 का लगभग हो जाएगा, ऐसा कुछ इसका अनुमान है, ठीक है। तो इसने भी, एयरटेल कंपनी ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। तो एयरटेल कंपनी डिड द हाई कॉस्ट प्लान ऑफ इट्स रिचार्ज, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनी रिसेंटली। एयरटेल कंपनी ने अभी हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। आइएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। आशा है दोस्तों आप लोग वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे और डिटेल्स वाइज समझ भी रहे होंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने डेटा प्रोडक्शन का मतलब डेटा को, ठीक है, फिर से उत्पन्न करने के लिए वहाँ से, ठीक है, दूसरे लोगों तक, यानी टॉवर तक, या एक सेटेलाइट से टॉवर तक, और टॉवर से हर एक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप तक भेजने के लिए, ठीक है। वैसे प्रोडक्शन का मतलब होता है संचार करने के लिए, वहाँ से उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो वो डेटा प्रोडक्शन के लिए जो है अभी हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों को उनके आधार से वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। जहाँ पे डेटा प्रोडक्शन की बात आई है, और वो भी डायरेक्ट जो है UIDAI से, यानी कि आधार अपना जो कंपनी है इंडिया की, UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस UIDAI कंपनी के थ्रू अभी हाल ही में किस कंपनी ने आधार से हर एक कस्टमर्स का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, वो कि इंडिया के आधार मतलब भारत के कस्टमर्स का, ठीक है, जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जैसी सिम या बीएसएनएल जैसे सिम यूज़ कर रहे हैं। और वो कंपनी दोस्तों बता दें अभी हाल ही में जो अब इंडिया आने वाली है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट की मदद से नेटवर्क देगी, वो उसका नाम है स्टारलिंक, जो कि सबसे बड़े उद्योगपति, विश्व के सबसे बड़े जो है अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी है। ना ही वो गूगल है, ना ही मेटा AI है, ना ही जियो है, वो है स्टारलिंक, ठीक है। ये स्टारलिंक कंपनी जो कि एलन मस्क की है, एलन मस्क की ये स्टारलिंक कंपनी है, ठीक है। इस स्टारलिंक कंपनी का पर्पज़ है कि डायरेक्ट सेटेलाइट से, सीधा सेटेलाइट से जो है नेटवर्क आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल कराए, और उसकी जो स्पीड हो लगभग वाईफाई के स्पीड से 10-20 गुना तेज़ हो, ठीक है, वो भी पर सेकंड में 20 GB पर सेकंड, 50 GB पर सेकंड ऐसा होगा। लेकिन उसका जो प्लान होगा स्टार्टिंग में
थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन उसके बाद फिर महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे स्टारलिंक जो है अभी हाल ही में UIDAI की मदद से जितने भी हैं डेटा प्रोडक्शन के लिए ग्राहक हैं, जो बाहर के कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो सिम यूज़ करते हैं, उनका जो है अभी आधार से वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वेरीफाई होने के बाद उन्हीं को नेटवर्क अवेलेबिलिटी में जो है इतना फैसिलिटी मिल सके, नेटवर्क की उपलब्धता में उन्हें ये फैसिलिटी सुविधा मिल सके, ताकि वो स्टारलिंक की मदद से अपना नेटवर्क अच्छे से चला पाएँ, ठीक है। सेटेलाइट की मदद से डायरेक्ट उनके फ़ोन में भी चलेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि UIDAI एलन मस्क कंपनी स्टारलिंक हैज़ बीन डन द वेरिफिकेशन थ्रू UIDAI फॉर डेटा प्रोडक्शन रिसेंटली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ये आपको ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको लग गया होगा कि ये वैदिक हिस्ट्री यानी कि वैदिक इतिहास से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो इतिहास लिखा गया था वो वैदिक हिस्ट्री ही था, ठीक है। मतलब वेदों के इतिहास में पहला जो इतिहास था वो वैदिक हिस्ट्री था, और पहला वेद क्या था? ऋग्वेद है। तो वैदिक हिस्ट्री से मैं आयुर्वेद आपको बता दें किस वेद का उपवेद है, यानी कि आयुर्वेद इज उपवेद ऑफ विच वेद, या विच वेद उपवेद इज आयुर्वेद, किस वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है। तो 4 वेद आपके सामने है, ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, ठीक है। तो आयुर्वेद किस उपवेद का यानी किस वेद का उपवेद है? तो विच आयुर्वेद इस उपवेद ऑफ विच वेद। तो आप ये सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, इस वेद का उपवेद है आयुर्वेद, न कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का। आपको तुरंत ही पकड़ लेना है कि सब यानी कि वेदों के इतिहास में जब पहला वेद ऋग्वेद था, तो उसी में जो है ऋग्वेद का एक उपवेद निकाला गया था जिसका नाम है क्या? आयुर्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और इसी का पार्ट उसका छोटा वेद उपवेद है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद में जो हमारी योगासन होते हैं, जो कि जितने भी प्रकार की कसरत यानी कि व्यायाम होते हैं, और उसके बाद जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं ना, तो इसी से निकले हैं आयुर्वेद से, जो कि मानव जीवन के लिए, उनके स्वस्थता के लिए, उनके मानसिक शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आप लोग को बोलना है ऋग्वेद। ऋग्वेद पे आपको टिक कर देना है। तो आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या है बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, 7th में, हिस्ट्री में, या एक संस्कृत में भी पाठ था बुद्ध का, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कि वेयर डिड बुद्ध वाज बॉर्न, यानी वेयर बुद्ध वाज बॉर्न, या फिर वेयर डिड बुद्ध बॉर्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वाराणसी में, काशी में, या हरिद्वार में। आपको बता दें बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो था लुम्बिनी में, न कि वाराणसी, काशी या फिर हरिद्वार में हुआ था। यानी कि बुद्ध वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, या बुद्ध बॉर्न इन लुम्बिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? मतलब बौद्ध ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में भी 3 रत्न है, बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न है। तो बौद्ध धर्म में पूछा है कितने रत्न है, यानी हाउ मेनी जेम्स आर इन बौद्ध धर्म। तो कितने रत्न है? 1, 2, 3, 4। आपको बता दें ना 1 है ना 2 है, इसमें है 3। अभी आपको बताते हैं 3 रत्न कौन से 3 रत्न है बौद्ध धर्म में। पहला है बुद्ध, आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, बुद्ध है। दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के। 3 जेम्स ऑफ बौद्ध धर्म विच इज नोन एज बुद्ध, धम्म एंड संघ, ठीक। आपको 3 ऑप्शन पे सही करना है, 3 पे। आगे बढ़ते हैं। क्या है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म? तो पहला है महावीर, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है सूरदास। आपको बता दें न तुलसी, न सूर, न बुद्ध। ये जैन धर्म की बात होगी तो यहाँ पे हमेशा महावीर आएंगे, ठीक है। वर्धमान महावीर, जिनका जन्म बौद्ध यानी बुद्ध जी के जन्म के लगभग 70 वर्ष पश्चात 568 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बुद्ध का जन्म। और इनका महावीर का जन्म, और बुद्ध का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म इस महावीर, ठीक है। महावीर। और बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध, बौद्ध का मतलब बुद्ध आपको याद रखना है, जैन का मतलब महावीर। जैन धर्म की बात होगी तो मतलब महावीर से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सुदर्शन झील, ये जो झील है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि हु कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन झील। फिर भी यानी कि अपने इतिहासकारों की बात हो रही है जो लगभग ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष पूर्व आए थे, ठीक है। ये 1000 वर्ष पूर्व आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
अशोक ने किया था, कलिंग ने किया था या अकबर ने किया था? अकबर तो करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा सुदर्शन नाम से मतलब ये सनातन धर्म का शब्द है, ठीक है, तो अकबर तो नहीं करेगा। कलिंग, इससे अशोक की लड़ाई हुई थी लेकिन एक बार ये हार गया था, ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा। अशोक ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाया था, तो इसने नहीं किया था। ये अपनाने के पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जो धनानंद को हराया और मगध का सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य, तब जो है इसने अपने गुरु चाणक्य की आज्ञा पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन झील बाई द ऑनरशिप या बाई द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु लॉर्ड गुरु चाणक्य, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सुदर्शन झील वाज कंस्ट्रक्टेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य इन द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु चाणक्य। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको डिटेल्स वाइज इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देख सकते हैं। जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका।